महिलाओं के साथ में जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी में है किसी सरकार में नहीं थी। न जाने कितनी लड़कियों का रोज अपहरण हो रहा है। पुलिस विभाग और अन्य विभाग किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। लोगों के अंदर इतना डर क्यों नहीं आ रहा है? जब योगी जी कहते हैं कि बहन बेटियों को छेड़ने वालों को दूसरे चौराहे पर मार गिराएंगे, तो लोगों के अंदर डर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों महिलाओं को छेड़ दे रहे हैं यूपी में? अरे कहीं ना कहीं जो हैं भ्रष्टाचारी लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। टायर पर रख करके जला दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सियासी माहौल भी इस पर खूब गर्म हो रहा है। आज पल्लवी पटेल महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर मैदान में उतरी, तो वहीं एक तरफ प्रयागराज एक्सप्रेस में महिला के साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो भी सामने आया। तो आज इसी मुद्दे पर लखनऊ के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में यूपी में महिला सुरक्षा और सम्मान आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं। वो जगह जगह जो केवल कहते हैं कि महिला सुरक्षा और महिला का सम्मान हम करेंगे, लेकिन जिस तरह का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिस तरह का नंगा नाच कर रहे हैं, आप ये बताइए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो थे। धाकड़ कोई थे? धाकड़ जो है शायद वो जो है हाईवे पे धाकड़ी दिखाने लगे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। तमाम नेता अभी जो है कहाँ कहाँ गोंडा में कौन से एक नेता थे जिला अध्यक्ष, उनके किस तरह का काम कर रहे थे। तो अब ये जो है केवल कहती है कि हम संस्कार वाली पार्टी हैं, हम नैतिकता वाली पार्टी हैं, हम संस्कारित लोग हैं। इनका संस्कार उजागर हो गया कि इनका संस्कार क्या है। आप बताइए कि इनके पुलिस विभाग और अन्य विभाग किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ संत हैं, महंत हैं, लेकिन कभी भी कहीं किसी जिले में नहीं जाते कि क्या हो रहा है वहाँ। बस केवल जो है उत्तर प्रदेश में रहकर जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस कहते हैं। हर जगह महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ जो है जाति हो रही है, और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, और उस पर कहीं कहीं तो मुकदमा भी नहीं लिखा जाता। बड़े मुश्किल से जब काफ़ी दिन तक उसका प्रयास किया जाता तब। जो सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान की मुख्य रूप से बात करती है, उसके शासनकाल में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान पर क्यों सवाल उठ रहा है? देखा, आप तो अनुभवी है। हाथरस से लेकर के वाराणसी तक, देवरिया से लेकर के झांसी तक, अगर महिला का कोई भी महिलाओं से जुड़ा मामला हो तो जान लीजिए कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व है। ये ऑन दी रिकॉर्ड में कह रहा हूं। हाथरस में एक दलित की बेटी को 2 बजे रात को पुलिस द्वारा टायर पर रख करके जलवा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यही पार्टी कर सकती है कि एक दलित के लाश को टायर पर, ये साहब, विश्व के इतिहास में सनातन का ठीका लेने वाली, हिंदू का रहनुमाई करने वाली, धर्म का स्थापना करने वाली पार्टी के राज में एक हिंदू गरीब बच्ची को रेप किया जाता है, उसकी हत्या किया जाता है, 2 बजे रात को टायर पर रख करके जला दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान है। रह गया सवाल, आप पश्चिमी बंगाल में हमसे डिबेट कर लीजिएगा, आप चिंता मत करिए, पहले पूरा हो जा दीजिए। अब जाने का अंत आ गया है। कृष्ण ने कहा महाभारत में दुर्योधन को, जब बंदी बनाने का बात किया तो उसने कहा कि देखो, जो मौत के शिखर पर लटका हो उसको दूसरे की मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सरकार शुद्ध रूप का नियति इस सरकार के पीछे है, इनके पाप के पीछे नियति घूम रही है। आज नियति का स्थिति ये है कि ये दूसरे से नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही इनके सारे ताने बाने जो पाप के बुने हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस सरकार का हवा निकाल देंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह सरकार कई दिन चलने वाली है। ये राम के भरोसे चल रही है, और किसी न किसी दिन ये सरकार गिरेगी, तार तार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद।
क्या वजह है जो सरकार ये कहती हो कि दूसरे चौराहे पर बहन बेटियों को छेड़ने वाले को मार के गिरा देंगे, उस सरकार में भी अपराधी सबक नहीं ले रहे हैं, मनचले जो हैं महिलाओं को छेड़ रहे हैं। ये बताइए, पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक चले जाए, जितने अपराधी योगी जी के सजाती हैं वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। हाँ, अपराध कैसे नियंत्रण में होगा? जो इनके सजाती हैं वो तो गऊ हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो तो छुट्टा सांड है। उनके ऊपर चाहे वो खनन में लगे हुए, चाहे शराब माफिया में लगे रहे, यही पॉलिटेक्निक से, ये लखनऊ है ना राजधानी, आप पेपर पढ़िए, न जाने कितनी लड़कियों का रोज अपहरण हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि योगी सरकार इस उद्योग में भी लगी हुई है कि लड़कियों का अपहरण और व्यापार उसका हो रहा है। जवाब दे योगी सरकार ना। इस देश में हुक्का बार इन्हीं के चलते खुला है, इन्होंने सबको लाइसेंस दिया है। इस्पात सेंटर ये खुलवा रहे हैं, प्लास्टिक के अनाज चाइना से आती ये बिकवा रहे हैं मार्केट में। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना के ये दे रहे हैं। सबसे ज्यादा गौ हत्याएं इनके पीरियड में हो रही हैं और उन्हीं कंपनियों से ये बेईमान लोग चंदा ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं हम राम भक्त हैं। अगर ये राम भक्त हैं तो गौ कसी कैसे हो रही? कैसे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो इन्हीं के पीरियड में गौ मांस का भारत बन गया। सब अरब देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में यही भारत देश जो है बीफ का, गौ मांस का सप्लाई कर रहा है इन्हीं बेईमानों के राज में। समझ रहे हैं कि नहीं? और इनकी तो पोल पट्टियां पेपर में पढ़िए कि ये क्या क्या कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है नेताजी, क्या वजह है जो सरकार महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है उसके शासनकाल में भी सवाल उठ रहे हैं? महिलाओं के साथ में जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी में है किसी सरकार में नहीं थी। आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। चाहे पटेल को जानते हैं, विधायक हैं अपना दल की, जवाब क्यों नहीं देते हैं आप लोग? अरे धरने पे उतरी थी, कहीं कोई एक इंसान गंदा है, ठीक है ना, तो उस इंसान गंदे के प्रयागराज में चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ हो जाती है, उस पर आप लोग नहीं बोलेंगे? अरे उस पे आप जानकारी कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से मामले कैसे सामने आ रहे हैं? इस तरीके के मामले वही आ रहे हैं जो विरोधी हैं कि इस तरीके का कार्य करेंगे जिससे जो है भाजपा की छवि धूमिल हो। कहीं ना कहीं विरोधी ही लोग जो है भाजपा को नीचे जनता के बीच में दिखाना चाहते, लेकिन जनता जागृत हो चुकी है, उसको पता है, ठीक है ना, कि किसमें कितना दम है। आज धारा 370 हटाने के लिए कहते थे लोग खून की नदियां बह जाएंगी, ठीक है, उसमें कोई नहीं दिखा, सामने कोई विपक्ष नहीं आया, ठीक है ना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि, किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। गुणगान बाद में करेंगे, पहले महिला सुरक्षा सम्मान की बात कर लेते हैं। आज सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? आज सवाल जो उठा रहे हैं वो विपक्ष के लोग ही कहीं ना कहीं इसमें जो है अच्छी तरह से विलुप्त मतलब शामिल हो गए हैं कि भाजपा को डाउन करने के लिए, ठीक है ना। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी जीरो टॉलरेंस पे जो भी नीतियां हैं, विधायक नेता खुद कर रहा है। विधायक मतलब बीजेपी का खास नेता वो कर रहा है, और बीजेपी क्या करे बताओ? कह रहे हैं बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं ऐसे काम। अरे जो कर रहे हैं ना उनके खिलाफ हो रहा, क्या नाम है बताइए, कहाँ के हैं बताइए, कहाँ के हैं विधायक जी, उनका नाम बताइए। अरे वो रोड पर कर रहे हैं, अक्षर दिखा नहीं रहे। वीडियो वायरल हुआ था ना, नाम लेना जरूर। ऐसा कोई फतेहपुर वाले जिला अध्यक्ष के ऊपर, इनके भाजपा के जिला अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? वो तो पूरी मीडिया दिखा रही थी, बताइए कहाँ थे फतेहपुर वाले घटना में? फतेहपुर वाले FIR हुई, आप बताइए। अरे यार कोई एक सा बात है, ठीक है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ, जो बनारस में छात्र संघ के जो कार्यकर्ताओं ने जो किया, भाजपा के ही तो लोग थे। जो हॉस्टल कांड हुआ था वो भाजपा के लोग ही तो थे। BHU में जो घटना हुई थी उसमें भाजपा IT सेल के लोगों का नाम निकल के सामने आया था। अरे उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही भाई साहब, देखिए जेल के सलाखों के पीछे हो रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। जानकारी तो कीजिए, जो हो रहा उसको नहीं कह रहे हैं आप लोग, जो नहीं हो रहा उसको लेके आप बीच में जो है अच्छी तरह से अपना खिचड़ी पका रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन इस तरीके से मामले भाजपा के ही पदाधिकारी क्यों कर रहे हैं? अरे भाजपा के पदाधिकारियों का केवल जो है एक बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है। उसमें कहीं का नाम गिनाऊंगा भाजपा के नेता के, जो सीनियर नेता है भाजपा के,
50 नाम बताऊंगा, कहिए शुरुआत करें, लेकिन ये अपना 10 काम बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या काम किए हैं। मैं 50 नेताओं के नाम बताऊंगा, अभी यहीं से शुरू उत्तर प्रदेश के आप काम ले लीजिए। नहीं, काम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा सम्मान पर। महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर आप लोगों ने क्या किया? महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां जो हैं बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। हमारा प्रशासन और शासन अच्छी तरह से महिला सम्मान पे जो है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, ठीक है, हर जगह उपलब्ध हैं। अभी आपको बता दें, यही कर रहा है जो प्रयागराज एक्सप्रेस में हुआ, 30% लेकर 40% आरक्षण प्रशासन यही काम कर रहा है। प्रशासन यही काम कर रहा है जो प्रयागराज एक्सप्रेस में हुआ। प्रयागराज एक्सप्रेस में हुआ तो उसको आप देखिए, जानकारी लीजिए। उसके आपने कहा कि आप लोग प्रशासन के भरोसे हैं, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो लोग भी तो प्रशासन से जुड़े हैं जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो छेड़छाड़ किए हैं उन पे विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वही समझ में नहीं आ रहा है, लोगों के अंदर इतना डर क्यों नहीं आ रहा है? जब योगी जी कहते हैं कि बहन बेटियों को छेड़ने वालों को दूसरे चौराहे पर मार गिराएंगे, तो लोगों के अंदर डर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों महिलाओं को छेड़ दे रहे हैं यूपी में? अरे कहीं ना कहीं जो हैं भ्रष्टाचारी लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसका अंजाम दिखा देंगे ना कि उनको किस तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दे रही है अंजाम इतना दिखाई नहीं लोग कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ हुआ, अगल बगल लाठीन पे आ गए, अयोध्या जैसी सीट हार गए, 543 टॉप क्लास की एक फर्स्ट नंबर पे सीट थी वो, है ना। अब आप सीट हारने की बात कर रहे हैं, अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। कहीं विपक्ष के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। संविधान पत्रकार महोदय जी, ना मैं गोबर खा के आया हूँ, ना गोमूत्र पी के आया हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा। दादा से बोलते हैं, दादा इधर आइए। महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर योगी सरकार में सवाल क्यों उठ रहे हैं, जबकि योगी जी खुद महिला सुरक्षा सम्मान की बात करते हैं? ऐसा है, महिलाओं का सम्मान कब नहीं हुआ? अरे रुक जाइए, बताइए दादा। महिलाओं का सम्मान कब नहीं हुआ है? कभी माँ के रूप में, पूरी बात सुनिएगा, कभी बहन के रूप में, कभी मामी के रूप में, कभी बुआ के रूप में, कभी आजी के रूप में, कभी नानी के रूप में, कभी भौजाई के रूप में। मतलब कहने का मतलब कभी पत्नी के रूप में हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि झूठ के सौदागर हैं, इसलिए ऐसी बातें कहते हैं ताकि लोगों में एज ए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सारी की बातें चर्चाएं होती रहें। ये महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? जग जाहिर है कि कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस देश के आम नागरिकों ने नारी का सम्मान किया है, उनके सम्मान देने से नारी का सम्मान नहीं बढ़ने वाला है। नारी हमेशा सम्मानित रही, धार्मिक रूप से रही, सामाजिक रूप से रही। हाँ, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहन बेटियों को जो छेड़ेगा उसको दूसरे चौराहे पर मार गिराएंगे, लेकिन तभी भी छेड़छाड़ हो रही है। प्रयागराज एक्सप्रेस में एक पुलिस वाला था, उसने महिला को छेड़ दिया। ऐसा है, किसी की घृणित मानसिकता को नहीं बदला जा सकता है, किसी की घृणित मानसिकता को नहीं बदला जा सकता है। और कोई घृणित अगर घिनौना काज कर दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से ये घिनौना कार्य रुक भी नहीं पाएगा। समाज को इस काज को रोकने के लिए स्वयं आत्मबल पैदा करना पड़ेगा, और जिसके अंदर आत्मबल है वो नारी का सम्मान करता है, और जो विकृत मानसिकता, घृणित मानसिकता का हो जाता है वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब छूट है। हाँ, तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को जिस तरीके से वो बातें करती है उस तरीके से कार्यवाही करने की भी जरूरत है, जिससे मामले दोबारा सामने ना आ सकें। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.